नमस्कार, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। मैं सतीश जैन फ्रॉम रोहिणी एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक अलग विषय पे चर्चा करेंगे कि लव मैरिज, प्रेम विवाह क्यों नहीं टिकते हैं। क्या रीज़न है कि आपका प्रेम विवाह टिकता नहीं। वैसे तो बहुत सारी शादियां आजकल टिकती नहीं हैं, पर लव मैरिज में ये जो डिवोर्स के चांसेस हैं ये आज के युग में बहुत बढ़ गए हैं। तो उसका कारण, तो सबसे पहले तो उसका बहुत ही एक अहम कारण जो बोलते हैं कि आजकल लड़के और लड़कियां दोनों कमाते हैं। जब वो दोनों कमाते हैं तो लड़कियों में एक भावना आती है कि मैं जब कमाती हूँ, मैं सक्षम हूँ, तो मैं इसकी क्यों सुनूं। तो उसमें थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है। और जब ये अहंकार एक दूसरे को टकराता है कि लड़का बोलता है कि मैं क्यों झुकूं, और या लड़की भी बोलती है कि मैं क्यों सब सहन करूं, तब बारी आती है डिवोर्स की। और आजकल मेन जो पति पत्नियों की दूरी में जो अलगाव आया हुआ है, जो दूरियां आ गई है, तो सबसे अहम बात है मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम। क्योंकि हर एक हस्बैंड और वाइफ अपनी एक दुनिया बसा ली है कि वो अपने फ़ोन में ही 24 आवर्स रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कम्युनिकेशन चाहिए वो नहीं होता है, आपस की बातें नहीं होती है। और ये भी एक रीज़न है कि लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें हमें अपने अभी साथ में नहीं रहना है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न है। फिर एक आता है कि फैमिली। बहुत सी बार शादियां होने के बाद लड़की के जो पेयर पक्ष वाले रहते हैं, माँ बाप रहते हैं, वो कंटिन्यू इंटरफेयर करते हैं कि तू क्या कर रही है, तू क्यों काम कर रही है, तेरी सासू क्या कर रही है, तू उसके दबाव में क्यों रही है। यानी जहाँ हमको लड़की को सपोर्ट देना चाहिए कि नहीं, आपके ससुराल में आपको अच्छी तरह से रहना है, पर यहाँ आज के युग में उल्टी पट्टी पढ़ाई जाती है कि तू काम वाली बाई थोड़ी है कि तू पूरा दिन वहाँ काम करे। तो उनका ब्रेन वॉश होता है। तो ये भी एक कारण है कि फैमिली इंटरफेयर्स। तो ये तो हो गई सामाजिक बातें। कभी कभी पत्रिका में मंगल ग्रह आता है, मंगल के कारण भी बहुत सारा डिवोर्स देखा गया है। और बहुत सी बार नेचर, पत्रिकाएं क्यों देखते हैं कि दोनों का नेचर अच्छा रहे ताकि उनका जो विवाह संबंध है अच्छा चले। पर कभी कभी दोनों का नेचर मिलता नहीं है, यानी ईस्ट वेस्ट में जब बारी होती है और जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना ही नहीं है, ऐसी भावनाएं आती है, तभी भी हस्बैंड और वाइफ में डिस्टर्बेंस आता है और डिवोर्स तक की भी बात होती है। और जनरली लव मैरिज में क्या होता है कि कोई लड़का या लड़की अदर कास्ट में जाते हैं, तो उस कास्ट के रिचुअल्स, रिवाज फॉलो करने में उनको तकलीफ होती है, क्योंकि वो अलग धर्म से आते हैं और दूसरे धर्म में उनको ढलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये भी एक बड़ा रीज़न है डिवोर्स का। तो जब लव मैरिज होता है तो लड़का या लड़की हमेशा थोड़े से हवा में उड़ते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, सब कुछ बेस्ट है। पर जब शादी होती है तब उन्हें आटे दाल का भाव मालूम होता है, एक दूसरे का नेचर मालूम होता है। और वो लोग कंपेयर करते हैं कि शादी के पहले तो हम कितना अच्छा रहते हैं और शादी के बाद ऐसा क्यों। क्योंकि तब जवाबदारियां नहीं रहती है, शादी के बाद जवाबदारियां आती है। लड़का या तो बिजनेस में बिजी हो जाता है और अपने बीवी को टाइम कम देता है। तब लड़कियां कंपैरिजन करती है कि शादी के पहले तो ऐसा, तो अभी ऐसा क्यों है। तो इस कारण भी डिवोर्स के चांसेस बनते हैं। तो पत्रिकाएं तो बात का विषय है। अगर आपको शादियां टिकानी है तो एक दूसरे को टाइम देना है, कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे को समझ के फैमिली को लेके जब इंसान चलता है तो निश्चित ही उसकी शादी सुखमय होती है। जय जिनेन्द्र, प्रणाम।